हेलो। और आज के इस डीप डाइव में आपका स्वागत है। क्या आपको भी लगता है कि बड़ी कामयाबी हासिल करने के लिए कुछ बहुत बड़ा या रातों रात कोई चमत्कार करना पड़ता है? आज हम इसी सबसे बड़े मिथक को तोड़ने वाले हैं। आज हम जेम्स क्लियर के उस बेहतरीन कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे जिसने लाखों लोगों का नजरिया बदल दिया है। असल में सच तो ये है कि असली जादू हमारी उन छोटी छोटी रोजमर्रा की आदतों में छिपा होता है जिन पर हम शायद कभी ध्यान भी नहीं देते। जरा सोचिए, हर साल हम कितने जोश के साथ नए साल के रेजोल्यूशंस बनाते हैं, राइट? जैसे कल से तो पक्का सुबह जल्दी उठकर जिम जाना है। लेकिन बस 4 या 5 दिन बाद क्या होता है? सारा जोश एकदम से गायब। सब कुछ वापस पहले जैसा हो जाता है। ये बहुत ही आम बात है और सच कहूं तो बेहद फ्रस्ट्रेटिंग भी। हम बड़े बड़े गोल्स तो सेट कर लेते हैं, लेकिन उन्हें बीच में ही छोड़ देते हैं। तो आखिर इसका परमानेंट सोल्यूशन क्या है? चलिए एक बिल्कुल नए साइकोलॉजिकल नजरिए से इसे समझते हैं। तो आज के इस रोड मैप में हम इन 5 चीज़ों को कवर करेंगे। सबसे पहले, छोटी आदतों का बड़ा असर, फिर वो मशहूर 1% का नियम। उसके बाद समझेंगे कि सिस्टम और गोल्स में क्या फ़र्क है, आइडेंटिटी यानी पहचान पर आधारित आदतें क्या होती हैं, और आखिर में हैबिट्स बनाने के 4 अचूक नियम। चलिए फटाफट शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले पॉइंट की, छोटी आदतों का वो बड़ा असर। देखिए, एटॉमिक शब्द सुनते ही दिमाग में क्या आता है? कुछ बहुत ही छोटा, है ना? लेकिन इसके साथ ही ये ब्रह्मांड का सबसे पावरफुल हिस्सा भी है। जिंदगी कभी भी रातों रात नहीं बदलती दोस्तों, लेकिन जब हम जानबूझकर उन बेहद छोटी, एकदम आसानी से होने वाली डेली हैबिट्स पर फोकस करते हैं, तो उनके रिजल्ट्स वाकई कमाल के होते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक एक ईंट को सही जगह रखकर आप पूरी की पूरी एक गगनचुंबी इमारत खड़ी कर देते हैं। अब आते हैं दूसरे सबसे दिलचस्प कंसेप्ट पर, 1% का नियम। अब जरा इस फिलॉसफी के गणित को समझते हैं। अगर कोई इंसान हर दिन, जी हाँ, सिर्फ हर दिन खुद को केवल 1% बेहतर बनाता है, तो ये बिल्कुल कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह काम करता है। शुरुआत में ये 1% इतना छोटा होता है कि शायद नोटिस भी ना हो, लेकिन कमाल की बात यह है कि साल के खत्म होने तक वो इंसान पहले के मुकाबले 37 गुना बेहतर हो चुका होता है। जी हाँ, 37 टाइम्स। ये कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, ये बस निरंतरता यानी कंसिस्टेंसी की पावर है। इसको एक बहुत ही शानदार उदाहरण से समझते हैं। इमेजिन कीजिए, एक हवाई जहाज लॉस एंजल्स से न्यूयॉर्क जाने के लिए टेक ऑफ कर रहा है। अगर उड़ान भरते वक्त पायलट जहाज की डायरेक्शन सिर्फ 1 डिग्री, लिटरली सिर्फ 1 डिग्री मोड़ दे, तो अंदर बैठे पैसेंजर्स को कुछ फील भी नहीं होगा। लेकिन पता है क्या? जब वो फ्लाइट लैंड करेगी तो वो अपनी मंजिल न्यूयॉर्क में नहीं, बल्कि मीलों दूर वॉशिंगटन डीसी में होगी। बिल्कुल वैसे ही आज लिए गए हमारे छोटे छोटे फैसले ही ये तय करते हैं कि आज से 5 साल बाद हम कहाँ खड़े होंगे। यहीं से हमारा तीसरा पॉइंट सामने आता है कि हमें अपने गोल्स नहीं, बल्कि अपने सिस्टम को बदलना चाहिए। हमें हमेशा से यही सिखाया गया है कि सक्सेस के लिए बड़े बड़े गोल्स सेट करो, लेकिन जरा लॉजिकली सोचिए, जीतने वाले और हारने वाले दोनों के गोल्स बिल्कुल सेम होते हैं। हर ओलंपिक एथलीट गोल्ड मेडल ही जीतना चाहता है, राइट? तो फिर डिफरेंस कहाँ है? डिफरेंस आता है उनके सिस्टम में, उनके रोज के रूटीन में। गोल सिर्फ एक पल का रिजल्ट है, जबकि सिस्टम एक लाइफ टाइम प्रोसेस है। अगर कोई अपना 10 किलो वजन कम करने का गोल पूरा कर भी ले, लेकिन अपनी डेली हैबिट्स ना बदले, तो वो वजन वापस आ जाएगा। इसलिए गोल से ज्यादा अपने सिस्टम को बेहतर बनाने पर फोकस करना जरूरी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं चौथे हिस्से की तरफ, जो इस पूरे कॉन्सेप्ट का सबसे रेवोल्यूशनरी पार्ट है, पहचान यानी आइडेंटिटी पर आधारित आदतें। सच कहूं तो ये किसी भी हैबिट को हमेशा के लिए अपना लेने का सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल सीक्रेट है। जब कोई अपनी कोर आइडेंटिटी को ही बदल लेता है ना, तो आदतें बदलना एकदम एफर्टलेस हो जाता है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए किसी को सिगरेट ऑफर की गई। अगर वो कहे मैं सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, और दूसरा व्यक्ति कहे मैं स्मोकर नहीं हूं, इन दोनों बातों में जमीन आसमान का फर्क है। पहले वाले का माइंडसेट अभी भी एक स्मोकर का है जो बस कोशिश कर रहा है, जबकि दूसरे ने अपनी पहचान ही बदल ली है। एक एथलीट के लिए रोज जिम जाना कोई स्ट्रगल नहीं है, क्योंकि वो उसकी आइडेंटिटी का ही एक हिस्सा है। और अब फाइनली आते हैं हमारे 5वें और सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर, आदतों के 4 नियम। तो अब तक हमने जो भी थ्योरी समझी है, उसे असल जिंदगी में कैसे उतारें? ये 4 नियम हमारे ब्रेन के लिए एक अल्टीमेट ऑपरेशनल मैनुअल की तरह काम करते हैं। कोई भी नई अच्छी आदत बनानी हो, बस इन 4 स्टेप्स को फॉलो करना है। इसे स्पष्ट बनाएं, इसे आकर्षक बनाएं, इसे आसान बनाएं और इसे संतोषजनक यानी सैटिस्फाइंग बनाएं। आइए पहले 2 स्टेप्स को डिकोड करते हैं।
इसे स्पष्ट बनाएं का मतलब है हैबिट स्टैकिंग, यानी अपनी नई आदत को किसी ऐसी चीज से चिपका दें जो आप पहले से रोज करते हैं। जैसे सुबह रसोई में चाय पीने के ठीक बाद मैं 5 मिनट मेडिटेशन करूंगा। इससे आपके ब्रेन को एक क्लियर ट्रिगर मिलता है। और दूसरा स्टेप, इसे आकर्षक बनाएं। हम इंसानों को डोपामीन बहुत पसंद है, तो क्यों ना अपनी नई आदत को किसी मजेदार चीज के साथ जोड़ दिया जाए, जैसे ट्रेडमिल पर दौड़ते वक्त अपना कोई पसंदीदा शो देखना। इससे वो मुश्किल काम भी एकदम मजेदार बन जाता है। अब आते हैं तीसरे और चौथे स्टेप पर। इसे आसान बनाएं, मतलब रास्ते की हर रुकावट को हटा दें। सुबह रनिंग पर जाना है तो रात को ही अपने रनिंग शूज बिस्तर के पास रख लें। और यहीं पर एंट्री होती है फेमस 2 मिनट रूल की। कोई भी नई आदत सिर्फ 2 मिनट से शुरू करें। पूरा 1 घंटा पढ़ने का गोल मत रखिए, सिर्फ 1 पेज पढ़ने का सोचिए। हमारा मकसद सिर्फ अपनी नई आइडेंटिटी के लिए 1 कदम बढ़ाना है। और आखिर में इसे संतोषजनक बनाएं। जब भी काम पूरा हो, खुद को एक छोटा सा इनाम दें। ये छोटा सा रिवॉर्ड हमारे ब्रेन को ट्रेन करता है कि वो अगले दिन भी उस काम को खुशी खुशी रिपीट करे। तो इस पूरे डिस्कशन से जो सबसे पावरफुल टेकअवे निकलता है वो ये है कि लाइफ में असली ट्रांसफॉर्मेशन अचानक किसी बहुत बड़े बदलाव से नहीं आता। सफलता की कोई शॉर्टकट चाबी नहीं होती। ये सब नतीजा है हमारे रोज के धैर्य, अनुशासन और उस 1% वाले सही फैसले का। बस यही वो छोटे छोटे कदमों का जादू है जो हमारी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकता है। अब जाने से पहले मैं आपके लिए एक छोटा सा लेकिन बहुत ही जरूरी सवाल छोड़कर जा रहा हूं। वो कौन सी 2 मिनट की नई आदत है जिसे आप आज, जी हां, बिल्कुल आज और अभी से शुरू करने वाले हैं? जरा सोचिए, आज का आपका ये छोटा सा कदम आपके फ्यूचर को पूरी तरह से नया आकार दे सकता है। तो चलिए इस 2 मिनट के नियम को आज ही अपनी लाइफ में उतारते हैं। आज के एनालिसिस में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।